मथुरा और गोकुल के बीच में बसा हुआ ये रमन रेती आश्रम, इसी पवित्र मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में खेला करते थे और मिट्टी में खेलने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर बने हुए इस सरोवर में स्नान किया करते थे और वो इस जगह पर गौ चराने के लिए भी आया करते थे। और इस आश्रम में आपको ये हाथी नजर आएगा और ये हाथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की आरती कराता है। आज के इस वीडियो में हम आपको खूबसूरत प्रकृति में बसे हुए इस रमन रेती आश्रम का सैर कराने वाले हैं। रमन रेती आश्रम मथुरा से 13 किलोमीटर और गोकुल से मात्र 2.5 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। आश्रम के भीतर में जाने से पहले रोड के दूसरी तरफ आपको ये छोटा सा चिड़ियाघर नजर आएगा और यहाँ पर आपको हिरन, शतुरमुर्ग, बारहसिंगा इस तरह के पक्षी और अनेक पशु नजर आएंगे। यहाँ पर आप 10-20 रुपए का जौ लेकर पशु पक्षियों को अन्नदान कर सकते हैं। ये रमन रेती आश्रम का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के पास में यहाँ पर जूता घर बना हुआ है। यहाँ पर आप अपना जूता चप्पल रख सकते हैं क्योंकि आश्रम के अंदर जूता चप्पल पहनकर जाना वर्जित है। आश्रम के प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही आपको खूबसूरत प्रकृति और शीतलता का एहसास होगा क्योंकि ये रमन रेती आश्रम बिल्कुल यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। रमन रेती आश्रम का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक का है और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। आश्रम के भीतर पहुंचते ही आपको यहाँ पर यह मुख्य मंदिर नजर आएगा और इस मंदिर के पिछले हिस्से में रमन रेती यानी कि इस ब्रजभूमि की यह पवित्र मिट्टी नजर आएगी। माना जाता है कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण जी इसी मिट्टी में खेला करते थे। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी बचपन में इसी जगह पर गौ चराने के लिए आया करते थे और वो इसी पवित्र रेत में लोट लगाकर खेला करते थे। यह जगह भगवान श्री कृष्ण जी की क्रीड़ा स्थल हुआ करती थी। यहाँ के कण कण के वातावरण में आपको भगवान श्री कृष्ण जी का एहसास होगा क्योंकि यहाँ की यह रज भगवान श्री कृष्ण जी के चरण को छू चुकी है और इस जगह पर बहुत ही दूर दूर से भक्तगण आते हैं। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हुए इस रेत में लोटन लगाता है और छोटे बच्चों की तरह सभी यहाँ पर रेत में खेलते भी है। रमन रेती के दर्शन करने के बाद आश्रम के पीछे बने हुए इस खूबसूरत रास्ते से चलते हुए सभी भक्तगण इस रमन सरोवर की ओर स्नान करने के लिए आते हैं। प्रकृति के शांत वातावरण में बसा हुआ यह सरोवर बहुत ही प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण जी रेत में खेलने के बाद अपने सखाओं के संग इसी जगह पर स्नान किया करते थे। आज भी भक्तगण भगवान श्री कृष्ण जी को याद करते हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं। सरोवर के पास में ही आपको ये खूबसूरत सा उद्यान नजर आएगा। इस जगह पर झूला और बहुत ही प्राचीन नक्काशीदार मूर्ति आपको देखने को मिलती है। सरोवर में स्नान करने के बाद अभी हम रमन रेती आश्रम में स्थित मुख्य मंदिर के अंदर आ चुके हैं। मंदिर के गर्भगृह में
रमन विहारी लाल जी विराजमान है, जो कि आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मंदिर के पास में आपको ये हाथी नजर आएगा। ये हाथी आने वाले भक्तों को आशीर्वाद देता है और मंदिर में जो सुबह और शाम को जो आरती होती है, उस आरती में स्वयं हाथी शामिल होकर आरती कराता है। और यहाँ पर साधु संतों के पीछे पीछे ये हाथी पूरे रमन रेती आश्रम की परिक्रमा भी करता है। मंदिर के पास में आपको यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई झोपड़ियाँ नजर आएगी। इन झोपड़ियों में जो सांसारिक जीवन से त्याग ले चुके हैं साधु संत आज भी इन झोपड़ियों में रहते हैं। और यहाँ पर दीवारों पर आपको भगवान श्री कृष्ण जी के बाल लीलाओं का चित्रीकरण देखने को मिलता है। और इस आश्रम में दोपहर के 12 बजते ही यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद वितरित किया जाता है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ का प्रसाद जरूर लेना।